आज जहाँ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी एक्ट्रेस जल्दी सक्सेस पाने के लिए और लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कई तरह के सीन्स करती हैं, चाहे इंटीमेट सीन हो या फिर बोल्ड सीन हो, खुद को हॉट दिखाने के लिए बिकनी जैसे कपड़े तक पहनती हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें फिल्मों में नोटिस करते हैं और अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी देते हैं। लेकिन आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने वाले हैं, इन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग स्किल से ये साबित किया है कि फिल्मों का हिट होना और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इंटीमेट सीन और छोटे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, बस सच्ची लगन होनी चाहिए। और शायद ये चीज हमें इनकी फिल्मों में देखने को भी मिलता है। ये अभिनेत्री हमें ज्यादातर फिल्मों में पूरी बॉडी को कवर किए हुए साड़ी या फिर सूट पहने हुए ही नजर आती हैं। इनका मानना है कि हमें अपनी फिल्मों में अपने देश की संस्कृति को बचा के रखना चाहिए। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया है। ये अभिनेत्री हैं कृति सुरेश। इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ, इनका फिल्मी करियर कैसा रहा, इनसे जुड़ी और भी कई सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कृति सुरेश की सच्चाई। मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस कृति सुरेश ने फैंस के दिलों में एक अलग जगह बनाई है। ये जगह हॉट फोटोशूट से नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग टैलेंट से। अभी फिलहाल साउथ में 2 ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपनी फिल्मों में ऐसे बॉडी एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं करती हैं। इनमें से एक तो है साई पल्लवी और दूसरी है कृति सुरेश। कृति सुरेश ने अपनी फिल्म महानथी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी जीता है और उन सारे लोगों की कमेंट के ऊपर एक विराम लगा दिया था जो बोलते थे कि कृति सुरेश को फिल्मों में एक्सपोजिंग सीन्स करने चाहिए। कृति सुरेश का कहना है कि हमें अपनी फिल्मों में अपने देश की संस्कृति को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि फिल्म ही एक ऐसी चीज है जो लोगों के दिलो दिमाग में और उनके सोचने के ऊपर काफी गहरा असर डालती है। वो हमें फिल्मों में अच्छे कपड़ों और जमीन से जुड़ी हुई साधारण लड़की बनी हुई नजर आती हैं। इस चकाचौंध भरी फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बावजूद भी कृति की ये सोच कहां से आई होगी, जानना चाहोगे? तो वीडियो से अंत तक बने रहना। कृति सुरेश का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई शहर में 17 अक्टूबर 1992 को हुआ था। इनके पिताजी मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर और निर्माता हैं और उनकी माता अभिनेत्री हैं। केंद्रीय विद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा ली और ग्रेजुएशन किया। कृति ने अभिनय की शुरुआत एक बाल अभिनेत्री के रूप में साल 2000 में की थी। स्कूल टाइम से ही कृति को फैशन डिजाइनिंग में काफी इंटरेस्ट था। इन्होंने फैशन डिजाइनिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वो आगे जाकर इसी में ही अपना करियर बनाना चाहती थी। आगे चलकर कृति सुरेश ने लगभग 4 महीने का एक एक्सचेंज प्रोग्राम स्कॉटलैंड में अटेंड किया। इसके बाद लंदन जाकर 2 महीने की इंटर्नशिप भी की। जिस टाइम कृति अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी, उस टाइम डायरेक्टर प्रियदर्शन भी मोहनलाल के साथ एक फिल्म बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे और प्रियदर्शन कृति को बचपन से ही जानते थे। एक्चुअली कृति के पिता और प्रियदर्शन काफी अच्छे दोस्त हैं। इसी वजह से प्रियदर्शन ने कृति के पिता को बोला कि कृति को फिल्मों में काम करना चाहिए और उस टाइम कृति ने भी फिल्मों में काम करने के लिए हाँ बोल दिया। सन 2013 में आई एक मलयालम हॉरर फिल्म थी जिसका नाम था गीतांजलि, जिसमें हमें कृति मोहनलाल के साथ डबल रोल निभाती हुई नजर आई थी। हालांकि फिल्म गीतांजलि रिलीज हुई पर उस टाइम बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, क्योंकि फिल्म की एक बेसिक स्टोरी सन 2007 में आई एक थाई फिल्म अलोन से इंस्पायर्ड थी। फिल्म गीतांजलि में कृति सुरेश की एक्टिंग को भी काफी क्रिटिसाइज भी किया गया और उन्हें काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद कृति ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वापस आकर दोबारा से 2014 में फिल्म रिंग मास्टर में नजर आए। इस फिल्म में कृति ने एक अंधी लड़की का किरदार निभाया था और उसके साथ फिल्म में मलयालम सिनेमा के जाने माने एक्टर दिलीप हमें नजर आए थे। अंधी लड़की के रोल के बारे में कृति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अंधी लड़की का एक किरदार निभाना बहुत ही मुश्किल था और उस टाइम पर उनकी यह फिल्म हिट रही थी। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में हमें दिलीप और कृति एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे और सन 2002 में आई फिल्म कुबेरान में जहां दिलीप हमें लीड रोल में नजर आए थे और उसी फिल्म में हमें कृति बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। इस वजह से फिल्म रिंग मास्टर में इन दोनों की जोड़ी को लेकर उस टाइम काफी बातें भी हुई थी। आगे चलकर 2015 में कृति ने फिल्म इदु एना मायाम से तमिल सिनेमा में अपना डेब्यू किया। हालांकि इनकी फिल्म एक एवरेज फिल्म थी, लेकिन 2016 में आई एक दूसरी तमिल फिल्म रजनी मुरुगन में हमें शिव कार्तिकेयन के साथ नजर आई थी, जो कि एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी और इस फिल्म में कृति के परफॉर्मेंस को भी काफी पसंद किया गया। सन 2016 में इन्होंने तेलुगु फिल्म नेनु शैलाजा से तेलुगु सिनेमा में अपना डेब्यू किया, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी
और इसमें वो हमें राम पोथिनेनी के अपोजिट नजर आई थी। यह फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई और फिर इसी साल फिल्म थोडारी में वो हमें धनुष के साथ नजर आए, जिसकी पूरी कहानी एक चलती ट्रेन के ऊपर थी। आगे चलकर सन 2017 में वो थलापति विजय के साथ फिल्म भैरवा में, शिव कार्तिकेयन के साथ फिल्म रेमो में और नानी के साथ फिल्म नैनू लोकल में, सूर्या के साथ फिल्म थाना सेरेंदा कोथम में और सन 2018 में अज्ञानाथ वासी फिल्म में नजर आई थी। और इन फिल्मों में काम करने के बाद उस टाइम कृति की गिनती साउथ इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस में गिनी जाने लगी थी। लेकिन इसके बाद सन 2018 में आई फिल्म बायोपिक महानथी कृति के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस फिल्म के लिए कृति को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी दिया गया था और ये फिल्म कृति के करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी। एक्चुअली कृति को तमिल और मलयालम बोलना तो काफी अच्छे से आता था, लेकिन तेलुगु बोलना उतने अच्छे से नहीं आता था। इस वजह से इनकी ज्यादातर तेलुगु फिल्मों को किसी और से सेटअप करवाया जाता था, लेकिन कृति ने बहुत मेहनत की और तेलुगु बोलना भी सीख लिया। आगे चलकर कृति हमें विशाल के साथ संदा खोजेही 2 में और थलापति विजय के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म सरकार में नजर आई। इसके बाद वो हमें पेंगुइन, मिस इंडिया, रंग दे जैसे फिल्मों में भी नजर आए और फिल्म गुड लक सखी और रजनीकांत के साथ एक मल्टी स्टारर फिल्म अनाथ्य। इसके अलावा सन 2022 में वो हमें प्रिंस महेश बाबू के साथ फिल्म सरेकारू वारू वाता में हमें नजर आए। इसके अलावा कृति सुरेश हमें बॉलीवुड फिल्म मैदान में भी अजय देवगन के साथ नजर आने वाली थी, लेकिन फिल्म मैदान में ये किरदार एक माँ का किरदार होने वाला था और इस किरदार के लिए बाद में फिल्म मेकर्स को लगा कि कृति की एज कम है और माँ के किरदार में वो सूट नहीं करेंगी। इस वजह से फिल्म मैदान में कृति को रिप्लेस करके प्रिया मणि को साइन किया गया। फिलहाल इनकी 2023 में भोला शंकर रिलीज हुई, जो कि फ्लॉप हो गई। इनके अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो रिवॉल्वर रीता, कन्नीवेड़ी, रेंडू जेला सीता आने वाली है। कृति की लोगों के बीच में इतनी डिमांड के चलते वो हमें बहुत ही जल्दी किसी न किसी बॉलीवुड फिल्म में भी नजर आने वाली है। कृति को लेकर मीडिया में कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि कृति को एक फिल्म में विक्रम के साथ ऑफर हो रही थी, लेकिन उसमें इन्होंने काम करने से मना कर दिया था और इस खबर के चलते उस टाइम सोशल मीडिया पर विक्रम के फैंस ने कृति को काफी क्रिटिसाइज किया था। हालांकि इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस बारे में सफाई दी कि इन्होंने इस फिल्म के लिए कृति को कभी अप्रोच नहीं किया था। इस फिल्म के लिए केवल काजल अग्रवाल को अप्रोच किया गया था और वही इस फिल्म में विक्रम के अपोजिट नजर आएंगे। इसके अलावा मीडिया में कृति सुरेश के अफेयर की खबरें भी सामने आई हैं, जिसमें उन्हें कॉमेडियन सतीश के साथ लिंकअप किया गया था। इसके अलावा म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्रन के साथ भी उनकी अफेयर की खबरें सामने आ रही है। हालांकि कॉमेडियन सतीश के साथ उनके लिंकअप की खबरें बिल्कुल झूठी थी, लेकिन रविचंद्र के साथ उनकी ये लव अफेयर्स के बारे में अभी तक उनकी तरफ से कोई भी कमेंट नहीं किया गया है। कृति ने अपने कई इंटरव्यूज में अपने आगे आने वाली फिल्मों में अपने किरदारों के बारे में भी कहा है। वैसे कोई भी इंटीमेट सीन्स या फिर किरदार प्ले नहीं करेंगी जिनको करते समय वो सीन्स पर अनकंफर्टेबल फील करे और वो आगे भी अपनी इस ट्रेडिशनल लुक को बरकरार ही रखेंगी। हालांकि इस बारे में बहुत से लोगों को ये सोचना है कि साउथ इंडियन एक्ट्रेस को अपने स्टार्टिंग करियर में अपनी फिल्मों में कई ऐसे सीन्स करने पड़ते हैं जिसकी वजह से अपने फैंस के दिलों में अलग ही जगह बना पाती हैं। इस कड़ी में साउथ इंडिया की नयनतारा और अनुष्का शेट्टी जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस शामिल हैं। हालांकि आगे चलकर इन दोनों ने भी इस तरह के सीन्स देना बंद कर दिया था। लोग कृति से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कृति ने इन सारे लोगों की सोच के ऊपर एकदम विराम लगा दिया है। हालांकि अब कृति के जो भी फैंस हैं वो सिर्फ इनकी एक्टिंग के और इनकी सादगी के दीवाने हैं। अब ज्यादातर लोग उन्हें वैसे ही देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये है कृति सुरेश की सच्चाई। कृति सुरेश आपको कैसी लगती है, इनकी सादगी कैसी लगती है, आप कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।